हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के कितने पार्ट्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उसके शॉर्टकट भी देखेंगे याद करने के। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या एनसीईआरटी या यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो, ऑप्शनल के, एनसीईआरटी के, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 395 आर्टिकल्स इन पार्ट्स 1 to पार्ट 22 एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है, 22 यहाँ पे रोमन नंबर में दिया है, तो आपको ध्यान रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स होते हैं। ऐसे तो 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स है, बट उनको सब क्लॉज में ऐड किया गया, जैसे 396A 396 नहीं सॉरी 296A 296B एज जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, 396 हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं है, 395 हमारा लास्ट आर्टिकल है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, तो वो क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 395 आर्टिकल्स ही हैं। ऐसे तो 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स है, बट उनको सब क्लॉसेज में ऐड किया गया है, पार्ट ए पार्ट बी करके। ठीक है, 1 to 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है पार्ट 7 डीलिंग विथ पार्ट बी स्टेट्स वॉज डिलीटेड बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट। पार्ट बी का जो हमारा पार्ट 7 का जो पार्ट बी था, उसको क्या कर दिया गया, मतलब 7th बी को क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। और उसको किस अमेंडमेंट के थ्रू डिलीट किया गया है? उसको 7th अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है 1956 में। ऑन द अदर हैंड बोथ पार्ट यहाँ पे 9A होगा, नहीं सॉरी, पार्ट 4A एंड पार्ट 15A वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इन दोनों पार्ट को हमारे 2nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया है? जोड़ा गया है। वाइल पार्ट 9A होगा, यहाँ पे 9A वॉज added by the 74th Amendment Act 1992 and Part 9B was added by 97th Amendment Act। ठीक है, इस अमेंडमेंट के थ्रू ये पार्ट्स को क्या किया गया है? ऐड किया गया है। बस इतना बोल रहा है। अब हम एक्चुअली में एक चार्ट फॉर्मेट में देख लेते हैं कि कितने पार्ट्स हैं और उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स क्या होते हैं, मेंशन होते हैं, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो हमने पार्ट्स मेंशन किया है, यहाँ पे हमने उनका सब्जेक्ट मैटर मेंशन किया है कि एक्चुअली में किस पार्ट के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आता है, और यहाँ पे कौन सा आर्टिकल इस पार्ट के अंदर कवर्ड है, कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल्स एक पार्ट में कवर्ड है, वो हमने मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है पार्ट फर्स्ट जो है उसके अंदर क्या आता है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आती है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट का नाम है, और ये आर्टिकल 1 to 4 को क्या करता है? कवर करता है। पार्ट बी क्या है? हमारा सिटीजनशिप है, इसके अंदर 5 to 11 आर्टिकल्स आते हैं। पार्ट 3 है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि 12 to 35 तक हमारे आर्टिकल्स को कवर करता है। पार्ट 4 है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर 36 to 51 आर्टिकल्स कवर होते हैं। पार्ट हमारा 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जो क्या होता है? 51A आर्टिकल को कवर करता है। पार्ट 5 है हमारा द यूनियन गवर्नमेंट, जो कि 52 to 155 आर्टिकल्स को कवर करता है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव है, जो कि 52 to 78 तक कवर करता है। चैप्टर 2 है हमारा पार्लियामेंट, जो कि हमें क्या करता है? 79 to 122 तक कवर करता है। चैप्टर 3 हमारा लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि क्या करता है? 123 को कवर करता है आर्टिकल को। चैप्टर 4 है हमारा द यूनियन जुडिशरी, जो आर्टिकल 124 to 147 तक कवर करता है। चैप्टर 5 है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पार्ट फिर 6 है हमारा क्या? पार्ट 6 है हमारा द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वो 152 to 237 आर्टिकल तक कवर करता है, जिसके अंदर भी अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। वो चैप्टर्स क्या हैं? चैप्टर फर्स्ट है हमारा जनरल, जो कि 152 आर्टिकल को कवर करता है। चैप्टर 2 है हमारा द एग्जीक्यूटिव, जो कि 153 to 167 आर्टिकल तक कवर करता है।
चैप्टर 3 है हमारा द स्टेट लेजिस्लेटिव, जो कि 168 टू 212 आर्टिकल को कवर करता है। चैप्टर 4 है हमारा लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, वो 213 को कवर करता है। चैप्टर 5 है द हाई कोर्ट, जो कि 214 टू 232 तक कवर करता है। चैप्टर 6 है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो 233 टू 237 तक क्या करता है, हमारा कवर करता है इन आर्टिकल्स को। फिर पार्ट 7 क्या है, जो कि अभी हमने देखा पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो पार्ट 8 है हमारा द यूनियन टेरिटरीज, जो 239 टू 242 आर्टिकल्स को कवर करता है। पार्ट 9 जब पंचायत है वो क्या करता है, 243 टू 243 ओ तक कवर करता है। पार्ट 9A है म्यूनसिपैलिटीज, जो 243P टू 243ZG, मतलब ZA ZB ZC, पहले Z तक गया होगा ABCD करके, फिर ZA ZB तक मतलब ZG तक गया है। फिर 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि 243ZH टू 243ZT तक गया है, ठीक है, आर्टिकल्स को कवर किया है इसने। फिर है हमारा पार्ट 10 के अंदर क्या आता है, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आते हैं, जो 244 आर्टिकल टू 244 आर्टिकल ए तक जिसने कवर किया है। फिर आता है हमारा पार्ट 11 रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है, जो कि 245 टू 265 आर्टिकल तक कवर करता है। इसके अंदर भी 2 चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर 1 जो कि लेजिस्लेटिव रिलेशन बताता है, वो 245 टू 255 आर्टिकल्स को कवर करता है। और जो हमारा चैप्टर 2 है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो बताता है, वो 256 टू 263 आर्टिकल्स तक कवर करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा पार्ट 12 किससे डील करता है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट से डील करता है, जिसके अंदर टोटल 264 से लेकर 300A तक आर्टिकल्स आते हैं। इसके अंदर भी सब चैप्टर्स होते हैं, जो कि चैप्टर 1 है फाइनेंस का, चैप्टर 2 है बोरोइंग का, चैप्टर 3 है हमारा प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स का, चैप्टर 4 है हमारा राइट्स टू प्रॉपर्टी, ठीक है। फाइनेंस 264 टू 291 आर्टिकल्स तक कवर करता है। बोरोइंग है हमारा 292 टू 293 आर्टिकल्स तक कवर करता है। प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन एंड सूट्स क्या करते हैं, 294 टू 300 आर्टिकल्स तक कवर करते हैं। और एक अकेला राइट टू प्रॉपर्टी 300A से क्या करता है, डील करता है। फिर है हमारा पार्ट 13 किस चीज़ से डील करता है, तो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्रेड, कॉमर्स या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है इंडिया के अंदर, उसके बाउंड्रीज के अंदर, तो वो क्या करता है, पार्ट 13 उससे डील करता है। 301 टू 307 आर्टिकल्स इसके अंदर कवर होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा पार्ट 14 जो कि सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। यूनियन और स्टेट्स के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, जैसे चैप्टर 1 होता है हमारा सर्विसेज, चैप्टर 2 होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो सर्विसेज के अंदर 308 टू 323 आर्टिकल्स टोटल कवर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर 308 टू 314 आर्टिकल्स कवर होते हैं। चैप्टर 2 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन में 315 टू 323 आर्टिकल्स कवर होते हैं। जो ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, ठीक है। फिर होता है हमारा पार्ट 14A जो कि होता है ट्राइब्यूनल्स, इसके अंदर आता है 323A टू 323B आर्टिकल्स कवर होते हैं इसके अंदर। फिर पार्ट 15 इलेक्शंस का जो पार्ट है उसके अंदर 324 टू 329A आर्टिकल्स तक इसमें कवर्ड होते हैं। फिर है हमारा पार्ट 16 के अंदर हमारा क्या आता है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जो कि 330 टू 342 आर्टिकल्स तक कवर्ड होते हैं। फिर है हमारा पार्ट 17 जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। चैप्टर 1 क्या है इसके अंदर, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन का है। चैप्टर 2 है रीजनल लैंग्वेजेस एंड चैप्टर 3 है लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सो ऑन। चैप्टर 4 है हमारा स्पेशल डायरेक्टिव्स, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज के टोटल में कितना आता है, 343 टू 351 आर्टिकल तक कवर होता है, जिसमें लैंग्वेज ऑफ यूनियन के आर्टिकल्स कितने हैं,
343 से लेके 344 तक। रीजनल लैंग्वेजेस के आर्टिकल्स कितने हैं? 345 से लेके 347 तक। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के लैंग्वेज कितने हैं, उसमें कौन से आर्टिकल्स हैं? 348 से लेके 349 तक। और स्पेशल डायरेक्टिव्स में 350 से लेके 351 तक आर्टिकल्स क्या हैं? कवर्ड हैं, ठीक है। फिर इसमें 19 देख सकते हो, मिसलिनियस से डील करता है, पार्ट 19, जो कि 361 टू 367 तक है आर्टिकल हमारा इसमें कवर्ड है। फिर पार्ट 20 हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 368 से डील करता है। फिर पार्ट 21 हमारा किससे डील करता है? पार्ट 21 हमारा डील करता है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न से डील करता है, जो कि 369 टू 392 तक हमारा आर्टिकल कवर करता है। और पार्ट 22 हमारा किससे डील करता है? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव्स, टेक्स्ट इन हिंदी एंड रेपेल से क्या करता है? डील करता है। जो आर्टिकल हमारा 393 टू 395 तक क्या करता है? डील करता है। ये था हमारा पार्ट का पूरा चार्ट। लेकिन अब इस चार्ट को आपको सुनने में कितना टफ लग रहा होगा ना कि यार इतना टफ है कैसे याद होगा। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो। बहुत ही फनी ट्रिक है जिसको आपको क्या होगा, अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको श्योरली मैं गारंटी देती हूँ कि आपको रट जाएगा मुँह पे। उसके बाद आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो फनी ट्रिक्स टू रिमेंबर 22 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 22 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के, उनको आप किस ट्रिक्स के थ्रू याद कर सकते हो? तो पहला ट्रिक है हमारा यू कैन फ्लाई। ये हमारा ट्रिक का नाम है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट चंदू श्याम राम। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट ट्रिक। ठीक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट चंदू श्याम राम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यू से क्या है? पार्ट फर्स्ट यू है जो कि है यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर कैन का सी से सिटीजनशिप, फ्लाई के एफ से फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टली के डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्रॉम के एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूएस के यू से यूनियन, एस के एस से स्टेट। और ये जो सेवेंथ वाला एंड वाला है ये रिपेल्ड बाय सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको हटा दिया गया है सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। यूपी के यू से यूनियन टेरिटरी, पी से पंचायत, मीट के एम से म्यूनसिपैलिटी, चंदू के सी से क्या होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, शाम के एस से शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राम के आर से सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ठीक है, मेनली रिलेशनशिप। ये हुआ हमारा फर्स्ट एक्रोनिम्स जिससे हम क्या कर रहे हैं? अपना यहाँ पे पार्ट देख सकते हो आप, हमारा पार्ट 11 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, पार्ट 11 तक हमारा बहुत ईजिली याद हो गया। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चंदू श्याम राम। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर दूसरा एक्रोनिम हमारा क्या है? फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन। फ्रूट्स का क्या होता है? टेस्ट मीठा होता है, इसीलिए हम उसको ईट करते हैं। बहुत ईजी है। फ्रूट्स टेस्ट स्वीट्स टू ईट सो ऑन। फ्रूट्स इतना मीठा होता है कि आप उसको और खा सको। ठीक है, तो फ्रूट के एफ से फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट्स, टेस्ट के टी से ट्रेड एंड कॉमर्स, स्वीट के एस से सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, टी टू के टी से ट्राइब्यूनल्स, ईट के ई से इलेक्शंस, सो के एस से स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। ठीक है, ऑन के ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज। ये हुआ हमारा दूसरा एक्रोनिम्स, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन। फ्रूट्स इतने मीठे होते हैं कि जिसको आप और खा सको। ठीक है, फिर है हमारा तीसरा एक्रोनिम है हमारा ईट मैगी एज अ टेस्टी स्नैक। मैगी को हम एज अ टेस्टी स्नैक खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईट क्या ई से होगा? इमरजेंसी प्रोविज़न, मैगी के एम से होगा मिसलिनियस, एस के ए से होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मेन अमेंडमेंट, टेस्टी के टी से होगा टेम्पररी ट्रांजैक्शंस, स्नैक के एस से होगा शॉर्ट टाइटल। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत इजी। ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, जो कि हमारा थर्ड एक्रोनिम था और बहुत इजीली मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा। ये इसमें सारे पार्ट्स कवर हो गए हैं बहुत ही स्मॉल ट्रिक के साथ।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो, ऑप्शनल के, एनसीईआरटी के, यूपीएससी के, स्टैंडर्ड बुक्स के, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।